नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्सल पावर में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, नया साल आ गया है। देखते ही देखते 2025 पीछे रह गया और 2026 आ गया। हम नए साल में आगमन कर चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए कि हमें एक और साल देखने का मौका मिल रहा है। तो इसका श्रेय हम यूनिवर्स को ही देंगे। इसलिए थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये नया साल, नई ज़िंदगी, नया दिन देखने को दिया। इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और आप सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और जो बहुत अच्छे से इन बातों को समझते हैं। शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। लोगों को बहुत पहले से हमने सुनते आए हैं कि अगर कोई अच्छा करे तो उसे थैंक यू बोलो, उसका शुक्रिया अदा करो। कभी लगता है कि ये बहुत छोटा सा शब्द है ना, शुक्रिया करना, थैंक यू बोलना, क्या जाएगा इससे। तो मैं आपको ये बताना ही चाहूँगी कि एक छोटा सा शब्द जिसे आप छोटा समझते हैं, असल में इतनी बड़ी ताकत है उस चीज़ की जो हमें एहसास ही नहीं होती कि शुक्रिया करना कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। जी हाँ, जीवन में बहुत सारे कार्य हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये कार्य कर नहीं पाते। तो हम अपने आप को उनसे लकी समझते हैं। और हमें लकी क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने हमें लकी बनाया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें लगता है कि क्या हो गया, छोटी मोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन कई लोगों के पास वो बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि सिंपल सी बात, हम लोगों को लगता है कि पानी खोला, एक गिलास पानी पिया, नहीं पीना तो थोड़ा फेंक दो, क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है वो आधा ग्लास पानी जिसे आप कई बार नाली में खेर देते हैं, यानी फेंक देते हैं, वो कई लोगों का सपना है। जिन लोगों के पास पानी की एक बूंद नहीं होती या लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, उनको आधे ग्लास पानी की भी वैल्यू होती है। तो आपको समझ में आया आपके पास क्या है और दूसरों के पास क्या नहीं। तो आपके पास जो भी है उसका शुक्रिया अदा करें। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान सबको ब्लेस करे, लेकिन आपको अगर उन्होंने कुछ ऐसा दिया है जो शायद दूसरे के पास नहीं, तो उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें। परमात्मा को उसका शुक्रिया कहें, थैंक यू बोले, ग्रैटिट्यूड करें। बहुत ताकत होती है इसमें, ग्रैटिट्यूड में। आप अपनी हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड करें। नेचर के हर उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें जो बहुत खूबसूरत है। यानी कि नेचर में क्या होता है, नेचर में पेड़ पौधे हैं, नेचर में हरियाली है, पानी है, हवा है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास सांसें हैं। अब नए साल में बार बार मैं शुक्रिया क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये साल देखने को नसीब ना हुआ हो, लेकिन हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का कि हमें ये दिन दिखाया, हमें सूरज की पहली किरण देखने का मौका मिला, हमें नई सुबह देखने का मौका मिल रहा है। इसलिए हमेशा शुक्रिया अदा करें। भगवान की बनाए उस हर प्रकृति का, उस हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें जो आपको बहुत कुछ देती है। आपको महसूस नहीं होता हो, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलता है। अगर सोचो हवा ना हो तो एक सांस लेने पर भी मजबूर हो जाते हैं हम। कितनी दिक्कत होती है ना, इतनी घुटन होती है हमें अगर हमें ढंग से सांस नहीं आए। अगर पानी ना मिले तो हमें कितनी दिक्कत होती है, प्यास के मारे हमारा गला सूख जाता है। और उस समय आपको चाहे करोड़ रुपए भी कोई ला के देना, आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो एक गिलास पानी ला के दे दो। इवन मुझे 2 घुट पानी की बूंद भी मिल जाए ना, तो वो भी ऐसा लगेगा कि जैसे क्या मिल गया।
उसी तरीके से जिसके पास छत नहीं है ना, उस इंसान को लगेगा कि भगवान मुझे छत दे। इस सर्दी के मौसम में जहाँ हम नरम बिस्तरों पे, गरम गरम बिस्तरों में सो रहे हैं, रज़ाई गद्दों में सो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर बिना किसी गरम कपड़े के अपनी रात बिताते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भगवान उन्हें भी ब्लेस करें, लेकिन भगवान ने आपको वो लाइफ ना देकर आपको वो लाइफ दी है जो बहुत सारे लोगों का सपना होती है, चाहत होती है। तो बिन मांगे अगर आपको वो ज़िंदगी मिल रही है ना, तो शुक्रिया अदा करें उसका। रोज़ रात को भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बैठकर बताएं और उन्हें शुक्रिया अदा करें हर उस चीज़ का जो आपके पास है। लोग ना सोचने में मजबूर हो जाते हैं, अच्छा हमारे साथ ऐसा क्या क्या हुआ है कि हम शुक्रिया अदा करें। ये नादानी है। आपके साथ तो बहुत कुछ हुआ है। हर उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें जो आप फेस कर रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, तो मेरी बात आप तक पहुँच रही है, इसका शुक्रिया। और उसका माध्यम कौन बन रहा है? ये यूट्यूब चैनल, ये फ़ोन और बहुत सारी तकनीक, उन सभी का शुक्रिया। पूरे दिन की दिनचर्या पर जो भी आप काम करते हैं ना, उसका शुक्रिया अदा करो। जैसे आप सुबह जल्दी उठें तो अपने अलार्म का शुक्रिया करें। अगर आप शावर में नहा रहे हैं, पानी आ रहा है तो पानी का शुक्रिया अदा करें। अगर आपको किसी ने चाय बनाकर पिलाई तो उसका शुक्रिया अदा करें। उस चाय का शुक्रिया अदा करें जो आपको पीने को मिली आज। रास्ते में आपने इतने सुंदर नज़ारे देखे, उन नज़ारों को शुक्रिया अदा करें। ऑफिस जाते वक्त जिस व्हीकल से आप जा रहे हैं उस व्हीकल का शुक्रिया अदा करें। ऑफिस में जाने वाले हर उस इंसान को शुक्रिया अदा करें, ब्लेसिंग दे। नहीं आप उसके पास जा जा के बोल रहे हो तो अपने मन से ही दीजिए, अपने मन से उसको शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू। क्योंकि आपकी बात यूनिवर्स तो सुन ही रहा है ना, भगवान तो सुन ही रहा है ना। आप जितना शुक्रिया अदा करेंगे भगवान आपको मल्टीपल रूप में वो चीज़ देंगे। कहते हैं ना, ब्रह्मांड की शक्तियाँ ही ऐसी हैं, जो आप उन्हें बोलोगे वो मल्टीपल होके 3 टाइम्स आप ही को मिलता है। अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो भगवान आपको ऐसे ही मौके देंगे जिसमें आप शुक्रगुजार रहोगे हर चीज़ को। कहते हैं ना, दाता बनना चाहिए, तो आप दाता बनेंगी। देने वाली आत्मा जो बहुत कुछ दे सकती है। ग्रैटिट्यूड वॉक करें सुबह या शाम को, या मैं तो कहती हूँ जिस वक्त भी। अगर आप घर में भी चल रहे हैं, ऑफिस टाइम में आप चल रहे हैं, रोड पे व्हीकल या गाड़ी तक पहुँचने के लिए चल रहे हैं, उस वक्त अपने मन में हर उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें जो भी आपको दिख रहे हैं। अगर आप सुबह पार्क में वॉक करते हैं ना, तो पेड़ पौधों का शुक्रिया अदा करें, उन्हें हक करें हो सके तो। पंछी जो आकाश में उड़ रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करें, बादलों का शुक्रिया अदा करें, हवा का शुक्रिया अदा करें, आपके नेबर्स का शुक्रिया अदा करें, गाड़ी का शुक्रिया अदा करें जो आपको दिख रही हैं क्योंकि वो आपको आराम देती हैं। स्कूटियों का शुक्रिया अदा करें, पानी का शुक्रिया अदा करें, आसपास के लोगों का, माहौल का शुक्रिया अदा करें, एनवायरनमेंट का शुक्रिया अदा करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में शुक्रिया करने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए। उस सबको शुक्रिया अदा करें, थैंक यू बोलें हर उस चीज़ को जो आपको लगता है। लोगों को ना थैंक यू और सॉरी बोलना ना ऐसे बड़ा बड़ा लगता है कि ऐसा हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, हम क्यों थैंक यू बोले, हम क्यों गलती नहीं हुई तो हम क्यों सॉरी बोले, हमने तो किसी ने हमें कुछ दिया थोड़ी जो हम उसको थैंक यू बोले। भाई दिया है, कुछ नहीं दिया तो आपको अपना समय दिया है। हर किसी का समय कीमती है ना इस दुनिया में। अगर वो 2 मिनट भी खड़े होकर आपसे बातें कर रहा है तो वो आपका समय आपको दे रहा है, अपना समय आपको दे रहा है, और समय इस जीवन में बहुत कीमती है। तो शुक्रिया करें उस इंसान का, उस सोल का, परमात्मा की बनाई उस शक्ति का, उस हर लिविंग थिंग का जो आपको, और नॉन लिविंग थिंग का भी, जो आपको आराम देती है। शुक्रिया करें, बहुत बड़ी ताकत होती है। आप शुक्रिया करोगे ना, थैंक यू बोलोगे ना, तो आपको भगवान वो बहुत सारी चीज़ें देगा
जो शायद आपने मांगी भी नहीं होगी भगवान से। अच्छा, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है, उसमें आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि आप चलते फिरते कभी भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आप भगवान के मंदिर में बैठ के तो भगवान को बैठकर भी शुक्रिया कर सकते हैं, या फिर स्क्रिप्टिंग करके, यानी कि एक डायरी लेकर उसमें आप अपनी रोज़ की दिनचर्या के बारे में लिखें और भगवान को थैंक यू बोलें। जैसे कि आज आपने सुबह जल्दी उठे तो थैंक यू भगवान जी, आज मेरे को आपने जल्दी उठाया। थैंक यू भगवान जी, आज मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए। थैंक यू भगवान जी, आज मुझे ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई थी। थैंक यू भगवान जी, आज मुझे खाने में मैंने कुछ भी बाहर से अगर आपने कुछ भी अच्छा खाया, कुछ मीठा खाया है तो उसके बारे में भी लिखिए, क्योंकि उसको खा के आपको खुशी महसूस हुई ना, और खुशी कैसे मिली है, भगवान की दी हुई है ना, तो उनको आप रिटर्न में एक थैंक यू नोट लिख के दे सकते हैं। यही तो कह रहे हैं ना यूनिवर्स, भगवान यही तो मांगता है। आप उनका करा हुआ हमेशा उन्हें थैंक यू बोलते जाइए। क्या गलती है इसमें? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपने थैंक यू नोट रोज़ रात को बैठकर एक थैंक यू नोट भगवान को लिखा ना, आप यकीन नहीं मानेंगे आपकी लाइफ में इतनी जल्दी बदलाव आएंगे ना, क्योंकि अब आप मतलब शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में शिकायतें नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब आप प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, जब आप शिकायतों से दूर हो जाते हैं और सॉरी और थैंक यू पे आ जाते हैं ना, तो ये दोनों वर्ड इतने मैजिकल है ना, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ज़िंदगी आपकी एकदम से बदल जाएगी। बस आपको रोज़ बैठ के भगवान को उन सभी बातों का शुक्रिया अदा करना है जो आपने पूरे दिन में जिए हैं। अपने माँ बाप का शुक्रिया कर दी। कहते ना कि माँ बाप भगवान की जगह होते हैं। कभी आप अपने माँ बाप से मिलिए और उन्हें ऐसे ही रैंडमली जाके बोलिए थैंक यू, वो ना शॉक हो जाएंगे, सोचेंगे कि थैंक यू किस लिए, हमने क्या किया है। पर आपने ये बताइएगा कि जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद मैंने कभी बोला भी ना हो आपको, लेकिन उन सभी कार्यों के लिए आपको शुक्रिया करती हूँ। मैं यकीन मानोगे आप, आपके माँ बाप की आंखों में ना आंसू आ जाएंगे उस टाइम खुशी के, क्योंकि ये इतना दिल से टचिंग होता है ना ये मोमेंट। क्योंकि जब आप बिना बोले किसी को शुक्रिया कह रहे हो तो वो उन सभी बातों को याद दिला देता है जो कहीं ना कहीं आपके साथ हुई होती है। मतलब करके देखिए, आप अपने पार्टनर को बोलिए, ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई गिफ्ट ला के दे तभी आप उसको शुक्रिया करें। ऐसे ही रैंडमली उसका हाथ अपने हाथों में पकड़े और बोले थैंक यू, जीवन में आपने मुझे हर वक्त साथ दिया, हर पल साथ दिया। और याद करिए उन मुझे अच्छे मोमेंट्स को जब आपने एक दूसरे का साथ दिया था। यकीन मानिएगा इतना ब्यूटीफुल मोमेंट होता है ना वो। अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने बच्चों की टीचर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए। पता है कई बार क्या होता है ना, हम कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि ना पता नहीं मेरी किस्मत कब चमकेगी, पता नहीं मुझे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन में। मत बोलिए ऐसे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसको नकार रहे हो। आप वो नहीं देख रहे हो जो मिल रहा है, आप वो देख रहे हो जो नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है ना, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो कि मेरे जीवन में तो कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं, मैं तो हमेशा बीमार ही रहती हूँ, मेरे तो पता नहीं क्या ही होगा, मेरी तो फूटी किस्मत है। बोलते हैं ना लोग ऐसी बातें। और क्या होता है उनके साथ, उनके जीवन में खुशियाँ आने से पहले ही चली जाती हैं, क्योंकि वो आगमन ही ऐसी ही बातों का कर रहे हैं। मत कीजिए। थोड़े दिन वो बातें बोलिए जो आप चाहते हैं, वो देखिए जो आपके साथ हो रहा है, वो मत देखिए। भले ही आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आपके पास सांसें तो है ना,
आपके पास हाथ तो है ना। जीवन में लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। आप अपने आप को शक्ल देखिए शीशे में, पूरे अपने ऊपर से नीचे तक देखिए, क्या कमी छोड़ी है भगवान ने आप पे? कोई तो चीज़ आपको अच्छी दी होगी ना, बस उसको ही ग्रैटिट्यूड कीजिए। धीरे 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 आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे, आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आप ग्रैटिट्यूड जोन में जाइए और सुबह शाम भगवान को शुक्रिया कीजिए, थैंक यू बोले भगवान का, माँ बाप का, अपने बच्चों का, क्योंकि जाने जाने में हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाता ही है। तो हमेशा थैंक यू बोलें, इस जीवन का थैंक यू बोले जो आप जी पा रही हैं, इतनी खूबसूरत लाइफ का। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना, जब आप अपने जीवन से प्यार करना शुरू करेंगे ना, यकीन मानिए आपको आसपास सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। जो लोग आपसे चिढ़ रहे होंगे ना, जो लोग आपको गंदा बोल रहे होंगे ना, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि ये लाइफ आप जी पा रही हैं, तो आसपास के लोग भी आपको थैंक यू बोलेंगे, आपसे खुश रहेंगे और आपका जीवन बहुत बहुत खुशियों भरा हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि ग्रैटिट्यूड करते रहिए हर उस चीज़ का जो आपको मिली है। स्क्रिप्टिंग करिए, रोज़ रात को बैठकर 5 कम से कम 5 चीज़ें आप लिखिए। सोचिए कि आज क्या हुआ आपके साथ अच्छा। आपने अगर कुछ खाना भी खाया है ना, खाना तो मिला ना, ये भी तो अच्छी बात है ना। तो लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे खाना खाने को मिला। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने चाय पी। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने एक लॉन्ग हेल्दी ब्रेथ ली। तो ये भी तो एक शुक्रिया अदा है ना। तो इस तरीके से आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को या हर उस इंसान को, प्रकृति को शुक्रिया कीजिए जो आपको कुछ ना कुछ दे रही है, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी और आप इस बात पे ध्यान देंगे। शुक्रिया, थैंक यू।